हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली वेल नहीं हो तो मैं वेल कर देता हूँ। और बताओ क्या हालचाल सबके? मज़े में रहा करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। कोई दिक्कत परेशानी होगी मिल बांट के देख लेंगे, ठीक है? तो भाई आज का टॉपिक है कि यू हैव टू फॉरगिव योर पास्ट सेल्फ इन ऑर्डर टू बिकम ग्रेट इन फ्यूचर। क्वाइट इंटरेस्टिंग राइट? तो ज़रा फ़ोन सेट कर देता हूँ, बताता हूँ ज़रा तुम्हें। तुम्हारा थोड़ा सा सेशन लेते हैं बढ़िया। देखो भाई, तुम लोग अभी यहाँ खड़े हो बीच में, है ना? तुम कहीं यहाँ लाई कर रहे हो अभी प्रेजेंट। एक तरफ तुम्हारा पास्ट, एक तरफ तुम्हारा फ्यूचर, ठीक है? तुम एक चेन से बंधे हो, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तुम्हारी चेन चल रही है एक, ठीक है? तुमने पास्ट में कुछ गलती करी होंगी, तुमने पास्ट में कुछ पढ़ाई करी होगी, फ्यूचर में तुम उसके बेसिस पे एक्शन ले रहे हो। सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है? जैसे एग्जांपल से बताऊँ, किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी तो उसका एक अलग पाथ है, वो फॉलो कर रहा है, सेम पाथ है ना। जॉब ली फिर उसको स्विच करेगा, सही, ठीक है? कि जिसने डॉक्टर की पढ़ाई करी उसका एक अलग पाथ है, ठीक है? बट अगर तुम्हें करना है कुछ जो तुम्हारा इंस्टिंक्टिवली आ रहा है, जो तुम्हारी गट फीलिंग कह रही है, उसकी तुमने कभी पढ़ाई नहीं करी, और ना घर वाले कभी उसको सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हारी जो पास्ट की चेन चलती आ रही, तुम उसे ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों ब्रेक करना पड़ेगा? क्योंकि अभी जो तुम एक्शंस ले रहे हो वो अपने पास्ट के अच्छे डिसीजन, बुरे डिसीजन, उनके बेसिस पे ले रहे हो, ठीक है? जो तुमने गलतियाँ करी तुम उसको चाह रहे हो कि दोबारा ना दोहराऊं, है ना? बट हो सकता है तुम्हें कुछ बनने के लिए वो गलतियाँ करनी पड़ेंगी। अगर तुम गलतियाँ नहीं करोगे तो कुछ मैजिक नहीं होगा, ठीक है? किसी को भी देख लो, बड़े आदमी को उठा के देख लो, जो भी सक्सेसफुल बना है, उसका कोई पहला चीज़ चल गई। एलोन मस्क, है ना? 4th ट्राई जो था उसका, रॉकेट वाला जो वो था, जो भी करा था उसने, मैं पूरा बताने में जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उसने रॉकेट का, वो था ना, रॉकेट लॉन्चर जाएगा तो उसका सीधा स्ट्रेट आना चाहिए, ऐसा करके था ना, स्पेस में जाके तो उसका 4th अटैम्प्ट में हुआ था वो, और 3rd अटैम्प्ट तक उसके सारे पैसे वैसे सब ख़त्म हो गए थे। बट उसने 4th अटैम्प्ट क्यों ट्राई करा? जो गेट गट फीलिंग, ठीक है? तो यही है अगर तुम डर रहे हो कि मैंने पहले ये गलती करी थी, अब मेरा गलत हुआ था, तो अब मैं गलती को दोबारा ना दोहराऊं, तो तुम गलती करने से डरते हो। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग, ठीक है? हम सबको ये सिखाया गया, गलती नहीं करनी चाहिए, है ना? बचपन से ही यार, बचपन में भी किसी बच्चे से अगर छोटी सी गलती हो जाती है उसे तब मारते थे स्कूल में, है ना? पिटाई विटाई हो जाती थी, डांटते थे। तो वो बच्चे जब बड़े हुए तो वो गलती करने से डरते हैं, ठीक है? सिंपल सी बात है। सबके पेरेंट्स, सबके टीचर यही गलती करते हैं, बच्चों को डांटते हैं गलती करने पर। कोई मतलब कोई बड़ी गलती करती बात अलग है, छोटी मोटी गलती तो डांटते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये कहूँगा, तुम्हें वो अपनी पास्ट की जो तुम्हारी चेन है, जो पास्ट और फ्यूचर को जोड़ रही है, मतलब तुम बीच में खड़े हो, तुम्हें वो चेन तोड़नी पड़ेगी बीच में से। अपने प्रेजेंट में वो पास्ट और फ्यूचर वाली चेन तोड़नी पड़ेगी, ठीक है? यू हैव टू ब्रेक दोज चेन्स। इससे क्या होगा? इससे तुम होगे लिबरेट। इससे तुम, जो तुमने पास्ट में गलतियाँ करी हैं उसको तुम फॉरगिव करोगे अपने आप को, ठीक है? ब्रेक चेन जब होगी तो तुम अपने आप को माफ़ करोगे। मैंने वो गलती करी, कोई बात नहीं, ठीक है? तुम्हें डांट पड़ी, कोई बात नहीं, मैं गलतियाँ करूँगा आगे भी। अगर तुम देखो, मैं गलतियाँ वैसे नहीं कह रहा कि क्राइम कर दो, वो कर दो। गलतियाँ मतलब तुमने बिज़नेस स्टार्ट करा, पहली बार करोगे, अब तुम्हें सब कुछ नहीं पता, बट तुम फिर भी करोगे, ठीक है? तो उसमें तुम गलतियाँ करोगे काफ़ी सारी, तो वो गलती अच्छी है। उससे तुम क्या करोगे? सीखोगे, अपने बिज़नेस को बेहतर करोगे, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं। गलतियाँ करोगे तभी जाके कुछ मैजिक होगा आगे। अगर तुम गलती ही नहीं करोगे तो तुम वही लाइफ जियोगे जो सब जी रहे हैं,
9 to 5 घर पे आए, खाना खाया, टीवी देखा, सो गए। ठीक है, तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा अगर कुछ इम्पेकेबल करना है तो। एंड वो पास्ट की जो गलतियाँ हैं उन्हें फॉरगिव, अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत से लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, है ना, ये इसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, देखो स्कूल टाइम जो होता है, कॉलेज टाइम, उसमें सब लोग रिलेशनशिप में आते हैं, किसी को कुछ कोई ना कोई पसंद होता है ना, तो उनसे तुम्हारा कुछ नहीं जमा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, तुम बोल नहीं पाए, तुम कुछ भी, किसी भी वजह से उसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, किसी ने तुम्हारी मतलब वो सब हो गया, तुम उसको नहीं पा पाए, है ना, वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो लोग उसके डर पे कि मैं किसी और को भी अप्रोच करने से डरते हैं, है ना। किसी ने अगर तुम्हें एक बार मना कर दिया, है ना, जैसे तुम किसी को बोलने गए अपने दिल की बात, उसने तुम्हें मना कर दिया, तो तुम फिर आगे भी वो चीज़ करने से डरते हो। तो वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं लोगों को, मुझे पता है ना। लोग दिल पे आघात हो जाता है ठीक है, डर सा बैठ जाता है तो ये सब चीज़ें अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा। देखो इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने अपना जो तुम्हारे अंदर था तुमने वो एक्सप्रेस करा। ठीक है, अभी भी मैं तुम्हें एक्सप्रेस करने के लिए ही कह रहा हूँ। ठीक है, सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुमने पहले अपना एक्सप्रेस करा, उसने तुम मना कर दिया, अब तुम एक्सप्रेस करने से डरते हो। ठीक है, बट अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, वो चेन ब्रेक करो, अपने आपको फॉरगिव करो, क्योंकि उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने तो करा था ठीक है, तुम तो हमेशा विनिंग साइड पे ही हो, तुम तो देने के लिए हो ना, तुम तो लव दे रहे थे। तो यू आर ऑलवेज ऑन द विनिंग साइड। तो वो चेन ब्रेक करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। अगर कोई और पसंद आ रहा है बताओ उसे, बिकॉज दे डिज़र्व टू नो। ठीक है, पसंद मतलब मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा कि रोमांटिक, हर चीज़ इससे मत जोड़ोगे। किसी का मतलब किसी ने तुम्हें ऐसी चीज़ बताई और तुम्हारी लाइफ में आया, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया उससे, है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो दे डिज़र्व टू नो दैट कि उनकी वजह से तुम्हारी लाइफ में चेंज आया। ठीक है, सोचो भाई कितनी खुशी होगी उस आदमी को अगर तुम उसे बताओगे। ठीक है, लोग बताते नहीं हैं, मैं बस ये बात जो बोल रहा हूँ मैं, लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि किसी ने तुम्हारी मदद करी तो तुम उसे बताओगे ना कि भाई तेरी वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस आए, तो उससे ज़्यादा खुशी किसी और चीज़ की हो नहीं सकती। ठीक है, मैं करता हूँ, बीच में थोड़ा मैं नहीं करता था, जब से वीडियो बनानी एक मैंने तुम बताया था ना, लास्ट ईयर मार्च में स्टार्ट करी थी, तो उससे पहले 1-2 महीने मैंने इंट्रोस्पेक्ट करा था कि मैं क्या क्या करूँगा अपनी आने वाली लाइफ में। तो मैं यही करता हूँ, मैं एक तो अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ महीनों में, मतलब 2-3 महीने में एक बार फ़ोन की लिस्ट खोल के बैठ जाता हूँ, है ना, उसमें जो भी दोस्त दिखा उसको फ़ोन मिला दिया पुराना, जिससे कई टाइम से बात नहीं हुई। ठीक है, और जो लोगों की वजह से मेरी लाइफ में चेंज आया उनको बताता हूँ। ठीक है, तो एक्सप्रेस इट। तो जो भी तुम्हारी लाइफ में पिछला बुरा हुआ है, हो सकता है कि आने वाली लाइफ में वही तुम्हारा अच्छा करे, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, उस चेन को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके कोई दूसरा पाथ बनेगा, वरना तुम उसी रास्ते पे चलते रहोगे जो तुम्हारे लिए सोसाइटी ने प्री डिफाइन करा है। ठीक है, सिंपल सी बात है जी। आशा करता हूँ, आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है जी, चलो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। मज़े लेते रहो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, काम वाम करते रहो अपना, खुश रह के। ठीक है, और बाकी मैं तो हुई साथ में, और ठीक है, देख लेंगे मिल बांट के जो भी दिक्कत होगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अरे एक लाइन तो बोल ही गया, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे और मेरा कैसे रखोगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।